हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSSC CT GK यूट्यूब चैनल। और आज हम दोस्तों ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आप देखोगे कि हम कंप्लीट हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरी करेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा जो सिलेबस है HSSC CT का, उसके अकॉर्डिंग हम पूरे जो है हरियाणा जीके को कंप्लीट यहाँ पे इस सीरीज में देखेंगे। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे तो भी हम इसमें, जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट का यह वीडियो है तो करनाल डिस्ट्रिक्ट हमारा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पे चूज किया है। इसके भी 8 पार्ट आएंगे दोस्तों। ये फर्स्ट पार्ट है। हम इस सीरीज में कुछ भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। अगर आप ये कंप्लीट सीरीज देख लोगे तो आप मान के चलो कि आपके जो है हरियाणा जीके में कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो हमारी ये सीरीज में कंप्लीट हमारे साथ बने रहिए। और इस सीरीज में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड्स के साथ समझाया जाएगा, ट्रिक्स भी आपको बताया जाएगा किस तरीके से उनको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं करनाल को किन किन शानदार उपनामों से जाना जाता है। इसे कर्ण नगरी बोला जाता है क्योंकि दानवीर कर्ण की भूमि इसे माना जाता है। यहाँ पे लिबर्टी शूज बनते हैं, इसलिए इसको जूता नगरी भी बोला जाता है। इसकी सफाई को देखकर इसे हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। और बासमती के कारण इसको धान का कटोरा कहा जाता है। इसे याद रखने के लिए एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लीजिए। कर्ण ने पेरिस से धान वाले जूते लिए, तो इसमें से आप इसको याद रखने के लिए इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने नाम जान लिए हैं, अब इसको इस शहर को देखते हैं मैप के ऊपर कहाँ पे अपनी जगह बनाए हुए है। करनाल हरियाणा के बिल्कुल उत्तर मध्य में स्थित है। यह नेशनल हाईवे 44 पर दिल्ली और चंडीगढ़ के ठीक बीच में बसा हुआ है। साथ ही यह NCR में शामिल होने वाला राज्य का 13वां जिला है। अब हाईवे से हटकर जरा इसकी खेतों की मिट्टी को समझते हैं दोस्तों। यहाँ की जमीन 3 हिस्सों में बटी हुई है। यमुना के पास वाला उपजाऊ खादर, थोड़ा ऊंचा बांगर और लवणीय यानी नमकीन मैदान नर्दक। यही वो मिट्टी है जो पूरी दुनिया में बासमती चावल का डंका बजाती है। इसके याद रखने की ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों, नोट कर लीजिए। खेत में खाद डाली, बाउंड्री बनाई और फिर नारद मुनि आ गए। तो खाद से क्या हो जाएगा दोस्तों, खादर, बाउंड्री से बांगर और नारद से नर्दक। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो दोस्तों। उसके बाद मिट्टी की बात हो गई है दोस्तों। अब देखते हैं कि इसकी बाउंड्री किन किन जिलों को छूती है। करनाल 2520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राज्य का 8वां बड़ा जिला है। इसके पूर्व में यमुना नदी बहती है जो इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है। इसके पड़ोस में कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल और पानीपत जैसे जिले लगते हैं। भौगोलिक ज्ञान के बाद चलिए इतिहास की टाइम मशीन में बैठते हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने 1806 में आधुनिक करनाल को बसाया। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बनते वक्त उन 7 मूल जिलों में शामिल था। फिर 1989 में पानीपत इससे अलग हुआ और 21 फरवरी 2017 में करनाल खुद एक नया मंडल बना, डिवीजन बना दोस्तों। इतिहास तो पुराना हो गया। चलिए अब जनगणना 2011 के ताज़ा आंकड़े देख लेते हैं। एग्जाम के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। यहाँ की कुल जनसंख्या 15,05,324 है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो वो है 887 और साक्षरता 74.73% है। याद रखिए HSSC को ये आंकड़े बहुत पसंद आते हैं दोस्तों। ये एग्जाम में छपने वाली चीज़ें होती है। आंकड़ों के खेल के बाद अब समझते हैं यहाँ की प्रशासनिक ढांचा। करनाल एक मंडल है जिसमें 4 उपमंडल आते हैं, करनाल, असंध, इंद्री और घरोंडा। खास बात यह है कि ये चारों जो है वो तहसीलें भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ एक अतिरिक्त तहसील भी है? जी हाँ, नीलोखेड़ी यहाँ की एक अतिरिक्त तहसील है। इसके अलावा यहाँ 3 उप तहसीलें हैं, निसिंग, बल्ला, निगधू और 6 विकास खंड या ब्लॉक हैं। प्रशासन के बाद अब बात करते हैं यहाँ की राजनीतिक पावर हाउस की। यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं, इंद्री, घरोंडा, नीलोखेड़ी, करनाल, असंध। इसको याद रखने की एक शानदार ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। इंद्र के घर और नीले आसमान के नीचे करनाल में आसन लगाया। तो यहाँ पे इंद्र से इंद्री, घर से घरोंडा, नीले से नीलोखेड़ी, करनाल आ गया है दोस्तों, और आसन से असंध। तो इस तरीके से आप इसको एक ट्रिक से याद भी रख सकते हो। तो इन 5 सीटों में दोस्तों एक सीट अलग है और खास है। क्या आप बता सकते हो वो कौन सी सीट है दोस्तों और क्या खासियत है उसमें? तो इसका आंसर है दोस्तों नीलोखेड़ी। ये सीट बहुत स्पेशल है क्योंकि यह करनाल की इकलौती आरक्षित विधानसभा की सीट है। यह उपमंडल नहीं है पर तहसील और खंड दोनों हैं। तो चलिए दोस्तों अब राजनीति से हटकर देखते हैं, एक पुराने ऐतिहासिक सच पर नजर डालते हैं। एक ऐतिहासिक सच ये है कि 31 अक्टूबर 1989 तक पानीपत का कोई स्वतंत्र वजूद नहीं था। वह पूरी तरह करनाल का हिस्सा था। नवंबर 1989 में इसे काटकर एक नया जिला बनाया गया। अब तक हमने जो पढ़ा, चलिए उसका एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट दोस्तों दोहराते हैं। धान का कटोरा करनाल, स्थापना 1966, नया मंडल 2017, NCR का 13वां जिला, आरक्षित सीट नीलोखेड़ी। रिवीजन दोस्तों हो गया है। अब आपके टेस्ट की बारी आ गई है। अब दोस्तों आपकी बारी है, कमेंट में बताएं
यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, अंग्रेजों ने आधुनिक करनाल की स्थापना कब की, और वो 3 कृषि क्षेत्र कौन से हैं। बिना पीछे देखे हुए उत्तर कमेंट सेक्शन में डालें। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। ये था दोस्तों फर्स्ट पार्ट। अभी करनाल डिस्ट्रिक्ट के 7 पार्ट और डालेंगे इसी सीरीज के अंदर, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मूव करेंगे। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ सके। जब हम वीडियो डालेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप तुरंत उस वीडियो को देखकर अपना तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं। तो एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, वो दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।